इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। साफ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ किया कि नहीं। वैसे कामाग्नि, जठराग्नि और कौन सी अग्नि है? कामाग्नि, जठराग्नि और क्रोधाग्नि। क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा को धारण करना पड़ेगा। कामाग्नि को शांत करने के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ेगा और जठराग्नि को शांत करने के लिए व्रत उपवास करना पड़ेगा। ये तीन अग्नि हमें आत्मा को जला रही हैं, इसलिए भव भव में भगवान बनने वाली आत्मा भव भव में भटक रही है, क्योंकि हमारे अंदर विषय वासना है। कामाग्नि है, क्रोधाग्नि है, जठराग्नि, सुबह से शाम खाना खाना खाना। हाँ, जैसे कभी कोई खाना देखा ही नहीं हो। ये खाना बाहर का अवश्य खाने में मजा आता है। जीवा इंद्रिय का टेस्ट, जीवा इंद्रिय का टेस्ट अंदर गया तो वेस्ट। बनती है बार बार गैस, डॉक्टर करता है बार बार टेस्ट, हमारा रुपया पैसा होता है वेस्ट। इसलिए हमारे गुरु कहते हैं अपने घर की दाल रोटी बेस्ट है, या नहीं? फिर सब नमक मिर्ची का टेस्ट है, जीवा पर रखा, अंदर गया तो विष्टा हो गया। अभक्ष खा रहे हो, आलू मूली गाजर खा रहे हो, न दिन देखते हो न रात देखते हो। कितना खाओगे, इस शरीर को कितना हष्ट-पुष्ट करोगे? हष्ट-पुष्ट होने वाला शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, फिर भी शरीर की दृष्टि है। डॉक्टर ने कहा 1-1 घंटे में खाओ, खाओ ने खूब खाओ। डॉक्टर की बात तो विश्वास कर लेते हैं और गुरु की बात पर विश्वास नहीं है। फास्टिंग इज बेस्ट मेडिसिन। मेडिसिन है तो फास्टिंग है। बाहर की डॉक्टर की कितनी भी मेडिसिन ले और भी दूसरा रोग ना अलग अलग पनपता जाएगा। एक रोग को शांत करता है तो दूसरा रोग पनपता जाता है। परंतु गुरु कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं? फास्टिंग कर लो। थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ा सा माथा दर्द हो गया तो फास्टिंग कर लो ना। पेट में दर्द हो गया, फास्टिंग करो ना। वहां तो करना नहीं है। हाँ, उपवास, एकासन करो, रस परित्याग करो। हाँ, तो वो तो करना नहीं है। और खूब खाना है, परहेज करना नहीं है। परहेज के बिना तुम्हारे डॉक्टर की दवाई भी कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए पहले से ही परहेज में आ जाओ ना। हाँ, 1 बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी, बार बार खाए तो निश्चित तेरी जल्दी मृत्यु होगी। हाँ, आज दिगंबर संत इस कली काल में भी 1 बार भोजन करके हाँ अपनी साधना में हैं, और संसारी जी बार बार भोजन करके साधन में लगे हुए हैं। और ध्यान रखना, साधन में सुख किसी को मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। साधना में ही सुख है। भले अभी डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट मोक्ष आज भी पंचम काल में है। इसलिए दिगंबर संत आज साधना में लगे हुए हैं। आज हमारे आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव हाँ वैष्णव संप्रदाय से आकर के जैन धर्म श्रेष्ठ था, उन्होंने स्वाध्याय किया। पता चला जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पूर्णतया दिगंबरत्व है तो एक दिगंबर धर्म है। उन्होंने दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के आज 58 साल से साधनारत हैं। 6 रस का त्याग, नमक घी मीठा तेल दूध दही, 6 रस का त्याग, अन्न का त्याग, 25 साल हो गया अन्न का त्याग। हाँ, इतनी साधना, निश्चित उन आत्मा का कल्याण होगा। हाँ, और मानव पर्या मिला, जैन धर्म मिला,
और ज्ञान नहीं है, इसलिए व्यक्ति बाहर की चकाचौंध में मस्त हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, ये नर जन्म आपके पुण्य से आपको मिला है, और अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर आप जहाँ से निकल के आए थे, अनादिकाल से निगोद में पड़ा हुआ था ये जीव, हाँ, वापस वहाँ चले जाओगे, फिर आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रशतणी। ये त्रश पर्याय मिलना बहुत कठिन है। समुद्र में यदि मोती गिर जाता है, रत्न गिर जाता है, उसको मिलना बहुत कठिन है। वैसे ये मानव पर्याय, ये त्रश पर्याय, हाँ, ये मन मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है कि चारों गति में जीव का कल्याण का क्या उपाय है, सम्यक दर्शन का क्या कारण है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। इसके बारे में कि उनके कौन से शास्त्र में आगम में क्या बताया, समझे। वास्तव में प्रश्न करने वाला भी योग्य होना चाहिए। आपने अभी प्रश्न किया बड़े व्यक्ति से, तो उस समय एक गीता में बताया शिष्य प्रश्न करने वाला कैसे प्रश्न करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदेशन्तु ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो गुरु के पास आकर के पहले गुरु का सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है, वैयावृत्ति करते हुए प्रश्न करता है, तो वो काम आपने भी किया है। तो आपने जो प्रश्न किया कि कल्याण का, मेरा कल्याण का मार्ग क्या, मैं एक जीव हूँ, समझे। ये भावना से तुमने पूछा, मैं तुमको तत्व ज्ञान का, आत्म कल्याण का मार्ग बताता हूँ, क्योंकि संसार में अक्षय अनंत जीव है, एक दो जीव है, तुम भी एक जीव है। अहंकार करने की कोई चीज़ नहीं है। जो बोलता मैं चक्रवर्ती हूँ, नारायण हूँ, पृथ्वी नारायण हूँ, मैं इंद्र हूँ, हाँ, बहुत विभूति वाला हूँ, ये सब बोलना मूर्खता है। क्योंकि कोई वैभव किसी के साथ में गया है न जाने वाला है, समझे। जीव अकेला आया है, अकेला चले जाएगा। जिसका सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग में है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं वो मोक्ष मार्ग में नहीं। वो चारों गति में 84 लाख योनि में पंच परावर्तन करते आया, आगे भी करते रहेगा। संसार कभी खाली होने वाला नहीं है। सब जीव जिन बनने वाला नहीं है। जीव जिन बनने की शक्ति वाला क्यों नरक में जाता है, पशु पक्षी में जाता, अब पुनः निगोद में जाता है, क्यों भटकता है, इसके बारे में जो जिन बना है उनकी बात मानना चाहिए, समझे। हम जिन बने नहीं, जिन को जानते नहीं, जैन शब्द को नहीं जानते हैं, समझे। ऐसे जीव अनंत संसार में भटक रहा है। इसलिए बताओ 850 मिनट में जैन धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन 170 आर्यखंड में ही वास्तव में जैन किसको बोलते हैं, जीव आत्मकल्याण के लिए किस मार्ग में चलना चाहिए और जिन बनना हो तो जीव को क्या करना चाहिए, ये बोलने वाला क्या भरत क्षेत्र के 5 भरत 5 ऐरावत 160 आर्यखंड में विजय क्षेत्र में आर्यखंड में जो आपको आत्मकल्याण का शिक्षा मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो है क्या प्रश्न किया है सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरक नपुंसक अस्तित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु न दरिद्रता नाप्यावृत्ति कहा। आचार्य ने बताया, समंत स्वामी ने, सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया तो नरक गति, तिर्यंच गति और पशु गति, और जो है नार की और जो है तो दरिद्र कुल में, नीच जाति में और पशुगति में उनको पशुगति का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन के पहले जो है मिथ्या दृष्टि 4 गति में बंद होता है, उच्च गति का बंद होता है,
उनका आत्म कल्याण का मार्ग में लगना हो। सम्यक दर्शन के कारण आत्मा का उद्धार होता है, ऐसा नियम है। इसलिए हमको जो है तो आचार्य सम्यक दर्शन शुद्धा सम्यक दर्शन पर नारक नपुंसक नपुंसक भी नहीं होता, समझे। नपुंसक नरक में जितने जो है सब नपुंसक का जीव ही है, समझे। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय ऐसे तक किसी नपुंसक है, सब जगह बोल के आए फिर भी यहाँ अहंकार करेगी। हाँ, मैं 8 मद करेंगे, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपो वपो अष्टावासित मानित्वम स्मया 8 मद में जो फिर नरक में जाता है, चक्रवर्ती भी नरक में जाता है, नारायण पतायण नरक जाता। कारण क्या? विषय भोग है। विषय भोग की वासना जिसके है वह आंख है तो हुए अंधा है। आत्मानुसार गुणबद्ध आचार्य ने बताया विषयांदो न कहने चित। हाँ, अंधादय महानंदो विषयांदो प्रत्यक्षना चक्षुषांदो न जानाते विषयांदो न कहने चित। का बात है तो आंख से अंधा है लेकिन उनको विषय वासना नहीं है, हैं, और आत्मा का कल्याण की भावना है, हैं, व्रत नियम से पक्का है, वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में है, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, समझे। अब विषयों के अंधा है, वो विषयों से अंधा तो चक्रवर्ती भी 7वें नरक में चला जाता है। इसलिए भैया विषय वासना का मूल कारण षड्रस भोजन है। सारी दुनिया षड्रस भोजन करता है, उसके लिए मरता है, पेट की चिंता करता है, पेटी की चिंता करता है। पशु पक्षी जो है वो पेट की चिंता करता है, मनुष्य पेट के साथ पेटी की चिंता करते मर रहा है, समझे। किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान हो गया वो षड्रस का भोजन त्याग कर देगा, समझे, और ब्रह्मचर्य पकड़ रखेगा। षड्रस भोजन त्याग के बिना ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होता है। इसलिए भाई तीनों लोक में वास्तव में आत्मा का सुख है, सच्चा सुख है। आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए दृष्टि, हमारे दृष्टि कैसे होना चाहिए? हम भी एक जीव है, अनंत जीव हमारे सामने है। हम जो खाते पीते हैं वो खाना पीना में भी हमें भी कितने जीव मर जाते हैं। यहाँ जो भाविक अभक्ष सेवन करते हैं अनंत जीव का हत्या करते हैं, वो अभक्ष सेवन करने वाले को दुर्गति में ही जाना पड़ता है, समझे। इसीलिए पहले 22 अभक्ष समझो। कौन सा है? ओला, घोरवड़ा, निशिभोजन, भोबीजा, बैंगन, संदान, बड़ पीपर, उमर खटुमर, पाकर फल जो हो यह जान, कंद मूल माटी विष आमिष, मधि मक्खन और मदिरा पान, पलत तुच्छ तुषार चलित हर्ष, जिनमत ये 22 अबकार। जिनवाणी उठा करके देखो ये 22 अबक्ष लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है? अगर तुमको अपना आत्मा का कल्याण करना है, तुम जैनी हो अजैनी हो, समझे, कोई पंथवादी कोई मतवादी हो, तो तुमको पहले 22 अबक्ष समझना चाहिए। जीव रक्षा होना चाहिए तो अबक्ष का पहले त्याग करना चाहिए, रसनेन्द्र को वश करना चाहिए। जिसका रसनेन्द्र वश करने करे तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा, समझे। 5 इंद्रिय में 2 इंद्रिय जितना कठिन है संसार में, समझे। बड़े बड़े बैरिस्टर मिनिस्टर चक्रवर्ती देव भी हैं, ये काम सेवन से भ्रष्ट हो जाता है और विषयों के 22 अभक्ष सेवन करके मनुष्य और पशु भी दुर्गति में जाता है। इसलिए तो यहाँ पहले रसनेन्द्रिय वश करो, बाद में स्पर्शनेन्द्रिय वश करो। तुमको आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब मालूम पड़ेगा। इसमें भी जीव में भी 2 प्रकार जीव है, एक भव्य है एक अभव्य है, समझे। भव्य जो है 4 प्रकार के भव्य होते हैं। दूर भव्य, हाँ, और दूर भव्य, आसन्न भव्य, क्योंकि यह केवल केवल का यहाँ पादमूल नहीं है, समझे। और दूर भव्य हो सकता है, समझे, और जो है निकट भव्य हो सकता। 7-8 भाव में भी तम परीक्षन्ति,
तो आचार्य ने कहा कुंद स्वामी ने कि मैं तुमको बताता हूँ, तुमको तुम्हारे परिणाम से तुम समझ सकते हैं मैं भव्य हूँ अभव्य हूँ। कैसा? मंदिर में प्रवेश करते समय 15 प्रमाद का त्याग करके तुम मंदिर प्रवेश करते हो, मंदिर प्रवेश करते समय में तुम्हारी भावना है कि जिनेंद्र मैं आपके चरण में आ रहा हूँ, निश्चय निश्चय निश्चय। क्या निश्चय करके आ रहा हूँ? मैं 5 इंद्रिय भोग और 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, 4 विकता स्त्रीकर्ता राष्ट्रकर्ता राजकर्ता भोजनकर्ता और निद्रा और संसारियों का प्रेम, ये 15 प्रमाद त्याग करके मैं आपके पास में प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसी भावना से वहाँ करके सबसे पहले जिन बिंब का दर्शन करता, साक्षात जिनेंद्र भगवान मान के जो दर्शन करता है उस समय क्या बोलता है भगवान दर्शन करते समय? दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम। ये नहीं आया मंदिर के यहाँ से हाथ जोड़ दिया चल दिया, वो दर्शन नहीं है, प्रदर्शन है। समझे? हाँ, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणम साधुनां वंदने च न चिन्नम चित्तसे पापम चिद्रहस्ते दोतकम। हाथ में जो पानी है वो छेद से कैसे निकल जाता है, समझे? हाथ के छेद से पानी निकल जाता, वैसे भगवान दर्शन करेंगे। आपके दर्शन से स्वर्ग सोपान उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है, मोक्ष के साधन बन जाता है। हाँ, ऐसा जो है आपका दर्शन का प्रभाव है। मैं आपको जिन को पत्थर नहीं समझता हूँ, साक्षात भगवान समासर में विराजमान है। ऐसी बात में दर्शन करता है भगवान, मेरा जो है जो कुछ पाप है आपके चरण में आते ही आपको दर्शन की भावना से महान सातिशय पुण्यमंद होता है। और जो है तो जो कुछ पाप किया वो हाथ के पानी से निकल जाता, वैसे मेरा पाप का क्षय हो जाए। समझे? ऐसी बात दर्शन करता, उसका अशुभ भाव से किया पाप भी यहाँ करके शुभ भाव से प्रशस्त राग से प्रसन्न निदान भाव से जो दर्शन करता है उसका पाप का क्षय होता है, महान पुण्य को संचय होता है, मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन जाता है। ऐसे भगवान का दर्शन का प्रभाव है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ भव्य भव्य समझने के लिए। प्रवचन साहब कुंद स्वामी ने बताया क्या आह्लाद भगवान दर्शन करने में आह्लाद उत्पन्न होता है, उसको दर्शन होता है। भले पूजा करो, जाप करो, दर्शन स्तुति पढ़ो, भक्तमत पढ़ो, कल्याण मंदिर पढ़ो, कुछ भी स्तोत्र पढ़ो, लेकिन आचार्य ने कहा सबसे बड़ा जो ज़्यादा पुण्य किसमें है ये बताया। कौन सा? हाँ, दर्शन के समय में बताया पूज्यम जन्म तात ये सब जन सावध्यलेश बहु पुण्यलाश दोषाय नालम कलिका विषस्य न दुष्ट का शिवान बास। कुएं में डाला एक बूंद पानी भी, एक बूंद जो विष भी, वो पूरा कुएं का जल इसमें नहीं होता। वैसे जो है महान पापी भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन के भाव से जो महान पुण्य को बंद करता, उनका जो है जो कुछ पाप है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।